अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जी पापा की परी जा रही है किचन का सामान लेने। काश ऐसा मुमकिन होता कि हम फोन कर देते और रिक्शे पे हमारा सामान लोड होके आ जाता, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे पापा की परियां खुद ही खाक छानते हुए मार्केट पहुंचती हैं और सारा सामान लेके आती हैं। जी मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड की आज एक जगह पे अपॉइंटमेंट थी, तो अभी वो गए हैं अपनी अपॉइंटमेंट अटेंड करने। और तो जैसे ही वो उधर से फारिग होके आते हैं तो हम जाएंगे मार्केट। हस्बैंड मेरे की प्रेफरेंस होती है कि हम कॉफलैंड मार्केट में जाएं, लेकिन मुझे पर्सनली लिडल मार्केट अच्छी लगती है। मुझे लिडल मार्केट की प्रोडक्ट्स और इस तरह की चीज़ें मुझे सबसे पहले तो ये पानी की बोतल निकालेंगे और इन्हें बेच के आएंगे। इसी मार्केट के साथ दो और भी मार्केट्स हैं कपड़ों वाली, एक तो फैमिली और दूसरी चाकू। तो जब तक ये बॉटल उठा लेते मैंने सोचा मैं वहां से राउंड लगा के आती हूँ। शिमला मिर्चों की एक दफा तो प्राइस बहुत ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन अब फिर इनकी कम हो गई है। ये वो सब्जी है जिसे पाकिस्तान में कोई पूछते ही नहीं है, जिस बेचारी सब्जी की कोई वैल्यू ही नहीं है, और ये यहाँ पे सबसे और एक्सपेंसिव है। साथ साथ मैं अपने लिए सब्जियां देख रही थी, माय फेवरेट ब्रोकली जो कि मैंने रख ली। इसके ऊपर वो लगाना था ना, वो लगा लिया। स्टिकर इसके ऊपर भी तो लगाना है, इसका वेट करके। अगर आप इस तरह की किसी भी चीज़ का वेट चेक करके उसके ऊपर स्टिकर लगाना भूल जाए ना, तो जैसे ही आप कासे से जाते हैं तो फिर आपको वहाँ पे इतना टाइम वेस्ट हो जाता है, इतनी वो टेंशन बन जाती है। वो फिर जो कासे पे बैठी होती है औरत, वो खुद फिर वेट करने चली जाती है। तो बेहतर होता है कि वहाँ पे आपका टाइम वेस्ट हो तो आप टाइम से ही इसके ऊपर इसका स्टिकर जो है वो लगा लें। टोमेटोज की यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इकसाम है और हमें भी चाहिए। हम अभी देखते हैं कि हम कौन से लेते हैं। ये कौन से वाले टोमेटो लेने हैं, पहले कौन से लेके जाते हैं? ये वाले तो चाहिए ना, ये भी खत्म हो चुके हैं, सिर्फ एक या दो पड़े हुए हैं फ्रिज में। हम्म, लेने हैं, खत्म हो गया ना पहले वाले। सॉरी। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तो इन टोमेटोज का भी हमें वेट करना है। यहाँ पे रखे अपने टोमेटो और यहाँ से हमने डिसाइड करना है कि हमारे पास है क्या। यहाँ से हम चूज करेंगे कि हमारे पास है गिन्यूज है, और इसमें से भी ये रहे टोमेटो। फ्रेश टोमेटो सिर्फ सैलेड में ही यूज़ होते हैं, जो कि सिर्फ मैं खाती हूँ, मेरे अलावा कोई भी नहीं खाता। और हमें चाहिए थे ये वाले टोमेटो प्यूरी। इनके ऊपर डिस्काउंट भी है, कोई ख़ास तो नहीं है, कुछ सेंट की है डिस्काउंट, लेकिन हमें इनकी ज़रूरत है तो एक हम ये ले लेंगे। पास्ते पे भी बहुत अच्छी डील चली हुई है काउफलैंड मार्केट में, इन केस अगर कोई लेना चाहे तो। ये देखिए 45% तक ऑफ है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि सिर्फ पास्ता लेने आए हैं। अगर आप लोग हम जो नॉर्मल आटा यूज़ करते हैं, देसी आटा, उसकी तलाश में हैं और आप जानते हैं कि आपको इसी किसी मार्केट मतलब डॉइच मार्केट से ही मिल जाए, तो ये वाला रहा वो आटा जो कि हम नॉर्मल रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। आपने बस ये टाइप देखनी है। 1050 टाइप आटा जो होता है ना, ये होता है हमारा सेम वही जिससे हम रोटियां बनाते हैं। इसमें फिर दो तरह के आ जाता है, एक ब्राउन आटा आ जाता है, मतलब जो एक्स्ट्रा ब्राउन होता है, और एक थोड़ा सा लाइट होता है, लेकिन ये सेम टू सेम इसका टेस्ट वही होता है। और इस तरफ देखिए आप, इतनी ज़्यादा नमक की इकसाम है, ये सारे नमक पड़े हुए हैं, नमक है। और जो लोग बेचारे नए आते हैं जिन्हें लैंग्वेज का इशू होता है, वो लोग बेचारे भी ये सारा कुछ देख के एक दफ़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनमें से कौन सी चीज़ उठाएं और कौन सी नहीं उठाएं। यहाँ पे भी एक्स्ट्रा चोंचले बड़े हुए हैं, अगर आपने फ्राइज़ के ऊपर नमक डालना है तो उसके लिए ये है। और ये देखिए ये नमक है, इसके अंदर कुछ लहसुन का है उन्होंने मिक्स किया हुआ। अभी ठंड बहुत ज़्यादा आ चुकी है और उसी के लिहाज से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हीटर्स भी पड़े हुए हैं, जिनमें से ये फैन है जो कि गर्म हवा देता है, और काफ़ी एनर्जी कितनी जो लेते हैं, कितने वाट का है, सारी इंफॉर्मेशन इसके ऊपर लिखी होती है। ये छोटा हीटर है। यहाँ पे प्लास्टिक के कंटेनर्स हैं जिनकी क्वालिटी तो बहुत ही परफेक्ट है, बहुत अच्छी है। ये वाले यहाँ से लूँगी क्योंकि मैंने मिराज के साथ वादा किया हुआ था, उसे चाहिए था इस तरह का टिफ़िन अपने स्कूल के लिए, तो मैंने उसके साथ वादा किया हुआ था, वो मुझे याद था। मैं भी ये लूँगी और इसकी प्राइस रही ये। कलर मुझे लगता है ये लेना चाहिए, ये कलर अच्छा रहेगा। एक जो चीज़ मुझे, जो मैंने पहली दफ़ा देखी है, मुझे इसका पहली दफ़ा एक्सपीरियंस हुआ है, वो ये देखिए इतनी ज़्यादा डिस्काउंट, 91% ऑफ इन्होंने लगा दिया था। 60 की चीज़ या 5 यूरो में दे रहे हैं।
चूना लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहे। 60 यूरो के ये शॉर्ट्स ये 5 में दे रहे हैं। यकीन आता है इस बात का। जो लेना चाहे ले ले। अच्छा, जिन लोगों को दूसरी मार्केट से कपड़े महंगे लगते हैं ना, वो अगर इस तरह की मार्केट्स में देखते रहे ना तो बड़ी अच्छी अच्छी डील्स मिल जाती हैं। और इन मार्केट्स में जो कपड़े आते हैं उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है और कोई एक्सपेंसिव भी नहीं होते। फिश हमारे घर में बहुत यूज की जाती है, स्पेशली नाश्ते में। तो यहाँ से हम 2 पैकिंग ये उठा गया वो ये इसके ऊपर सारी चीजें मेंशन है किन किन चीजों पे इन्होंने ऑफ किया हुआ, तो हम ये साथ ही लेके आए हैं ताकि कोई भी चीज माइंड से स्किप ना हो जाए। काफी ज्यादा चीजें अभी घर में मौजूद भी थी। तमाम सामान अभी खत्म तो नहीं हुआ था। मुझे लगता है फ्राइज भी खत्म हो गए थे। कौन से वाले? जो पहले लेके जाते हैं, जो ये खा लेते हैं। ये जरा बड़े हैं ना, ये छोटे ये साइज में। छोटे हैं। हाँ, तो जो बड़े ही ले लें फिर, जो खुश होके खा लेते हैं। अच्छे वैसे ये अच्छे हैं, तो जो अच्छे हैं वो लेना। क्या फर्क पड़ता है। नॉर्मली प्याज और आलू हम लेते हैं टर्किश स्टोर से। तो अक्सर ऐसा होता है जब कभी हमें यहाँ पे फ्रेश नजर आ जाए तो यहाँ से ले लेते हैं। ऑलरेडी थे नहीं फ्रीजर में। ये खत्म हो गए। हाँ। क्या मसला है, ये कहता है पीछे हो जाओ। मैं नहीं चला सकती। अच्छा, मेरा ना जर्मनी में रहने वालों से एक सवाल है। अगर किसी को इस चीज की इंफॉर्मेशन है तो काइंडली आपने मुझे जरूर जरूर बताना है। यहाँ पे है ये ग्रून कोल, और ये भी एक जैसे बंद गोभी होती है उस तरह के इसके पत्ते होते हैं। तो क्या आपको इस चीज का आइडिया है कि जो साग होता है हम इसे साग की तरह पका सकते हैं या नहीं? वैसे तो यहाँ पे हर ग्रीन सब्जी है, सब कुछ है, बस नहीं है तो एक परदेसियों का साग ही नहीं है। अच्छा, बहुत से लोग ना इन मार्केट से केक वगैरह लेके खा लेते हैं। तो हम ये केक नहीं खा सकते क्योंकि इन केक्स में होती है जेलाटीन। अगर तो आपको नहीं पता आप खा रहे हैं तो फिर तो और, लेकिन आपको पता भी है तो फिर भी आप खा रहे हैं तो ये गलत बात है। जब भी लेना तो इंग्रेडिएंट्स पढ़ लिया करें। लेकिन मोस्टली जो इस तरह की चीजें होती है ना फ्रीजर में होती है, उनमें तकरीबन 80 to 90% जेलाटीन ऐड होती है। जो पसंद है ले लें। आइसक्रीम तो पूरा साल चलती है, चाहे सर्दी हो या फिर गर्मी हो। वैसे अगर देखा जाए ना तो जो जरूरत की चीजें हैं सिर्फ, जिनके बिना गुजारा नहीं है, वो इतना बिल नहीं बनाती। ये जो एक्स्ट्रा बिल बनता है ना वो इस तरह की चीजें होती है फजूल। ये 2 चीजें हैं अभी मेरी लिस्ट में। एक तो मुझे ये चाहिए सिरका, और दूसरा मुझे ये चाहिए कॉर्नफ्लोर। तो ये मैंने अभी सामने रखा हुआ है कि मैं भूल ना जाऊँ। योगर्ट घर में ऑलरेडी काफी मिकदार में पड़ी हुई है, तो बड़ी खूबसूरती से योगर्ट वाली साइड को नजरअंदाज करते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे। केचप ये वाली लेंगे। मेयोनीज भी चाहिए, वो भी खत्म है। खत्म तो नहीं है, खैर लास्ट बोतल उसकी चल रही है। दूसरी ये रही मेयोनीज। मेयोनीज की भी इतनी ज्यादा इकदाम है, जो सस्ती लगे वो ले लो चुप करके। फजूल सेक्शन में और फजूल चीजों की तरफ बढ़ते हुए, एक फजूल सेक्शन से निकलते हुए दूसरी तरफ आते हुए, यहाँ पे भी वही सारी फजूल चीजें। जावियार अपनी नन्ही स्किल्स का मुजाहिरा करते हुए और अपने फेवरेट स्नैक्स उठाते हुए। जावियार, जाबू ये आपको पसंद है? जी चंद इधर रख दे, वो अभी इधर खोलने की कोशिश कर रहा है। घर जाके खोलेंगे ना, घर जाके। अभी रख दे। बर्तन वॉश करने के लिए चाहिए मुझे लिक्विड, ये वाला हम लेंगे। बर्तन वॉश करने वाला लिक्विड ये कॉफलर मार्केट का अपना ही ब्रांड है। हम ये भी उठा लेते हैं, ये है वॉशरूम के लिए। कॉर्नफ्लोर और सिरका तो रह ही गया है, वो किस जगह से मिलेंगे? इधर ऑपोजिट साइड। चलें आगे। मुझे लगता है जो है ना कॉर्नफ्लोर, वो तो बेकिंग वाले सेक्शन से मिलेगा, उधर ही पड़ा होगा। और सिरका भी मुझे लगता है उधर ही है। ये रहा। नहीं, ये तो ब्रेड क्रम्स है ना, वो जो ऊपर कोटिंग करते हैं, ये है इधर इस तरफ। एक्सपायरी डेट भी देखनी है, 1025, काफी ज्यादा है। फिर डिस्काउंट भी लगाई हुई है।
इतनी चीज़ों के बारे में रिस्क नहीं लेना चाहिए। ये आप ज़ावियार से सीखे, जब से उसने ये स्नैक्स लिए हैं वो हाथ में उठाए जा रहा है। ट्रस्ट इश्यूज, इस जगह से हम एंटर हुए हैं तब हमें लेना चाहिए था, लेकिन हम इसे टोटली अवॉइड करके बल्कि भूल गए थे। कैंडल लवर्स के लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कैंडल्स मौजूद हैं जिनमें अलग-अलग फ्लेवर्स भी हैं। अच्छा, फ्लेवर्स तो मैं फ्लेवर ना कहूँ तो मैं क्या कहूँ, किसी ने फिर मुझे कह देना कि ये खानी है, कोई खाने वाली चीज़ है, तुम कह रही हो फ्लेवर। एक तो लोगों को नुक्स निकालने की बहुत ज़्यादा आदत है। अभी हम अपनी लाइन में लगते हुए यार ये बना है हमारा आज का बिल, जिसमें से तकरीबन आधा सामान हमारा घर में मौजूद था और इनमें से भी 7 यूरो की बनी थी बॉटल्स जो स्टार्ट में यहाँ पे दी हैं। तो उनके भी जो आपको वापस पैसे आते हैं वो भी फिर इस तरह आप दे सकते हैं, काउंट हो जाते हैं। एक्चुअली वो जो बॉटल्स होती है ना, वो जब हम बाय करते हैं तो उसके साथ हम एक्स्ट्रा पैसे अपने एक तरह से जमा करवा देते हैं, वो हमें वापस हमारे तब मिलता है जब हम बॉटल वापस देते हैं। सामान सारा हमारा यहाँ पे शॉपिंग बैग्स में शिफ्ट हो चुका है। तो वीकली बनता है बिल ग्रोसरी का, वो बन जाता है 100 से 150 यूरो के दरमियान। अगर हम पूरा लेते हैं तो वो तकरीबन 100 से 150 यूरो के दरमियान बन जाता है, और अगर आप मंथली उसको देखते हैं तो तकरीबन 500 यूरो के अराउंड हमारा मंथली ग्रोसरी का बिल बन जाता है। और ये पाकिस्तानी कितने हैं मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है, आपने खुद काउंट करना होगा क्योंकि मुझे नहीं पता, शायद लाख या लाख से ज़्यादा, आई डोंट नो। अगर हम आज से 1 डेढ़ साल पीछे की बात करें ना, तो तब ना ही इतनी महंगाई थी और ना ही इतना बिल बना करता था। ये थी मेरी आज की वीडियो, दुआ में याद रखिएगा।